कितना यहाँ से रखूँ ना? 36 इंच। हाँ 36 आप भाई। भी सोचे होंगे मैं करता क्या रहता हूँ ये। तो ये झगड़ा ना आप खत्म करवा सकते हो हमारा कि क्या करना है, क्योंकि नाम का झगड़ा था वो भी आपने बोला कि भाई हल्क ज़्यादा बेटर है, हल्क रहने दो, कि भाई ये सेकंड हैंड क्यों ले रहा है, सेकंड हैंड बेच के ही सेकंड हैंड क्यों ली। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। अभी बैठे हैं गाड़ी के अंदर, सुबह के 7 बज रहे हैं और बाहर हो रही है बढ़िया वाली बारिश। ये देखो आप, मतलब रात से बारिश हो रही है, यहाँ की बारिश ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो पहले गाड़ी करते हैं स्टार्ट। ये पहले सेल्फ में इजीली स्टार्ट हो जाती है वैसे तो, पर अभी से थोड़ी देर मुझे चला के रखना पड़ता है। पेट्रोल वाला सिस्टम नहीं है इसका, कम से कम 5 मिनट थोड़ा सा इसका डीजल जो है पिघल जाए, थोड़ा मतलब जो जमा हुआ होता है वो जमे ना, हल्की सी गर्म हो जाए, उसके बाद फिर मैं इसे मतलब एक्सीलेट करता हूँ। उससे पहले मैं एक्सीलेटर नहीं देता हूँ। तो चलो पहले इसको निकालते हैं आराम आराम से बाहर। और वाइपर कर रहा है अपना ये काम। चलो तो अभी निकल रहे हैं, पहले इसको छोड़ा है स्कूल, और स्कूल छोड़ के फिर हम थोड़ा करेंगे वॉक। आज आपको अगोंडा बीच भी दिखाएंगे थोड़ा कैसा चल रहा है, कैसा बीच बहुत चेंज हो गया पहले से, मतलब हाँ। शायद हमने जब कभी दिखाया हो, बहुत दिन हो गए दिखाए हुए भी, तो तब से काफी चेंज हो गया। इंस्टा पे आपको फोटो मिलेंगे, अगर आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रखा है तो वहाँ पे करना, तो वहाँ पे आप फोटोग्राफ्स देख सकते हो कैसे हैं बीच। आजकल हम शाम में डेली जाते हैं तो कुछ ना कुछ फोटो वोटो खींच ही लेते हैं, फिर वो अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पानी भर गया फिर से, यहाँ की बारिश ने भी ना दुखी कर लिया अब। यहाँ पे अरविंदर ने कांड किया था, इसलिए याद है वो हाँ। पानी भरने का। वो तो गजब ही था, पिटने से बच गया मैं उस दिन। हाँ। मतलब नया नया स्टिकर लगवा के लाए थे और सबको पहचान हो गई कि भाई किसकी गाड़ी है। एक बंदा बैठा है वहाँ पे और सामने से दीवार पे बैठा है बंदा। दीवार पे बैठा था वो, और सामने उसके पानी भरा हुआ है। सामने से कुछ व्हीकल आया, हरविंदर को साइड में लेनी पड़ी और छाप पूरा धो दिया उसको। तो टायर ही इतना मोटा है उसका, मैंने स्लो ही चलाई थी, मगर वहाँ गड्ढा ज्यादा कह रहा था। एकदम से गड्ढा था वो बैठा भी तो ऐसा पानी के एकदम आगे बैठा फिर उसके 2 दिन बाद भी वहीं बैठा बंदा। तो अक्षु को स्कूल छोड़ के हम आ गए बीच की साइड। अब यहाँ पे थोड़ा वॉक करेंगे। और ये देखो आज सी गंदा हो गया, पहले इतना गंदा नहीं था, और अभी लो टाइड चल रहा है तो ये मतलब काफ़ी पीछे पहुँच गया पानी। ये इधर की तरफ पत्थर है ना, पूरे बाहर आ गए ये तो। और इस साइड का अगर आपको मैं दिखाता हूँ तो ये देखो बादल आ रखे हैं यहाँ पे अंदर सारे में, और जोरों शोरों पे काम चल रहा है इधर। अब मतलब सीजन स्टार्ट हो गया है ये समझ लो। ज़्यादातर सारे जितने भी बीच हट है वो रेडी हो चुके हैं इधर की साइड से, ये 1-2 को छोड़ के सब पे काम चल रहे हैं और सब हो गए हैं स्टार्ट। ये तो हो गया शुरू ऑलरेडी, है ना। तो आज का दिन ना बरसात वाला ही हो गया है। वो पूरा दिन वैसे ही हो गया। हाँ, बीच पे वॉक करके आ गए थे, और अगोंडा बीच मतलब का बहुत बढ़िया लग रहा था, लेकिन आज बारिश हुई, बादल हो गए, तो अब वो जो उसकी जो हो रहा था ना वो चला जाता है एकदम बीच वाला। मतलब बारिशों का अलग सीन रहता है, बीच अलग हो जाता है एकदम बारिशों में, और जब सीजन होता है तो एकदम अलग होता है। तो धीरे धीरे वो सीजन वाला हो रहा था, लेकिन वापस से बारिश हो गई, फिर पहले वैसा हो गया। अब चलते हैं अपने कुछ काम कराते हैं, और गाड़ी के भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, वो बताऊंगा आगे व्लॉग में। ये इधर से रखो, यहाँ से ना पूरा
नहीं नहीं पूरा नहीं, और अंदर करो, इतना और अंदर ये और अंदर। कितना यहाँ से रखूँ ना? हाँ 36 इंच। हाँ 36 आप बाई भी सोचे होगे मैं करता क्या रहता हूँ ये गाड़ी का इंटीरियर नाप रहा हूँ। 36 पिछली सीट खोलता हूँ, वहाँ से एक बार पता चलेगा, क्योंकि पिछली जो सीट्स है वो हटानी नहीं मुझे। थर्टी 38 और लंबाई यहाँ तक हाँ ये रखना है 56। 56 हाँ 56, ठीक है। 56 और 38। तो अभी नाप तोल तो ले ली है इसकी गाड़ी की, पर स्टिल झगड़ा चल रहा है। अभी हमारा झगड़ा चल रहा है। मेरा मन है इसमें मतलब पूरा इसको स्लीपर सफारी बनाने का, और मोनिका बोल रही है कि नहीं इसको ऐसे ही रखेंगे हम। नहीं, मैं ऐसे ही रखने का नहीं कह रही। मेरा आइडिया क्या है, मैं कह रही हूँ एक्चुअली ये मुझे पता नहीं था पहले। हाँ अब पता चला तो थोड़ा समझ में तो आ रहा है। मैं आपको भी दिखाता हूँ क्या जुगाड़ कर रहा है अभी मैंने इसमें, और ये प्रॉपर स्लीपर सफारी रहेगी अपनी बन के। तो उसी के लिए मैं ले रहा था, इसके जो नाप तोल कर रहा था। और आज की वीडियो में ये भी बताऊंगा भाई मैंने सफारी ही क्यों ली थी, एग्जैक्टली उसका रीजन क्या था, उसके पीछे क्या वो थी मेन रीजन। उसके पीछे 2-3 रीजन थे। तो ये देखो अभी ये ना इतना सारा स्पेस हो गया है नीचे। मोनिका कह रही है कि इसे ऐसे ही रहने दो और सामान सारा आगे सेट करके ये पीछे पूरा स्लीपर बन जाएगी। जिसको बैठना है तो वो अपनी, जब बैठना है तो ये सीट गिरा लो, और जब आपको नहीं बैठना तो सोना है तो इसको ऊपर कर लो, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो चाहे आप रुके हुए हो। तो और ये एक मेरा आइडिया है। हाँ। और हरविंदर बोल रहे हैं कि नहीं, मैं ऐसे ही करके इसमें प्रॉपर बेड लगाना चाह रहा हूँ कि उसके नीचे सामान आ जाए। हाँ मैं चाह रहा हूँ एटलीस्ट इतनी हाइट पे एक पूरा बेड बना के इसमें, और नीचे पूरे में सामान रहे। देखो वो चीज़ ना प्रैक्टिकल नहीं है, मुझे जो पर्सनली लग रहा है। ये ज़्यादा नीचा लग रहा है मुझे, हाँ। इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं, ज़्यादा नीचे से क्या मतलब है आपको? क्या ऐसा इतनी ऊंचाई एक माइंड में थोड़ी कि इतनी ऊंचाई पे सोना आप है? भी सजेस्ट करना क्या बेटर रहेगा, इसके ऊपर ऐसे ही गद्दा लगा दो या फिर ऊपर बेड लगाऊं मैं इस पे। क्योंकि आप देखो कमेंट करके जरूर बताना ये चीज। मैं बेड लगाने के फेवर में क्यों नहीं हूँ। जब आप गाड़ी में कोई काम करते हो ना, किधर भी पेच वेच कुछ होता है, मतलब सॉलिड कोई चीज़ लगाते हो, तो या तो वो होनी चाहिए बहुत ही अच्छे से फिट। अगर हम टेम्परेरी काम करते हैं ना, मतलब जैसे हम खुद से बना रहे हैं, तो वी आर नॉट लाइक कि प्रोफेशनल। हाँ ये कर तो मैं खुद से ही रहा हूँ सारा कुछ। मैं इसमें कोई बाहर का कुछ ज़्यादा वो बस सामान ही लूँगा और खुद ही मुझे बनाना है। तो उसमें नुकसान क्या रहता है, जब गाड़ी चलती है तो 1000 चीज़ें बजती हैं, मतलब कड़ 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 कड़, और वो इरिटेट करती हैं। वो नहीं चाहिए। गद्दा रहेगा, गद्दा क्या इरिटेट करेगा, गद्दे में कुछ बजने जैसा है ही नहीं। और इतना सारा स्पेस है, 2 बंदे मजे से सो के जा सकते हैं। हाँ स्पेस तो है। हाँ। आराम से पीछे से इधर को वो पूरा बन जाएगा। ये तो खड़ी रहने दो। और 2 बंदे बैठ ही जाएंगे, हैं भी 2 ही बंदे। हाँ। अगर बैठना चाहें तो। और ऊपर से अगर सपोज आप सामान की बात कर रहे हो, तो सामान मेरी सीट के आगे आ जाएगा अगर मैं इधर हूँ तो। और मैं इधर नहीं हूँ, अक्षु सिर्फ इधर है, तो यहाँ आ जाएगा सामान। चलो देखते हैं इसको, आप भी बताना कमेंट करके क्या बेटर रहेगा। वैसे स्पेस काफ़ी हो गया अब। ये मैं पहले ये नहीं पता था कि ये सीट इस तरह पूरी आगे चली जाएगी इसकी। ये यहाँ से मैंने करी तो ये सीट पूरी खड़ी हो गई अब इसकी। और ये पीछे पूरा आप पूरा 2 आदमी आराम से सो जाओ। थोड़ी सी अक्षु को दिक्कत होगी क्योंकि उसकी हाइट अब है ज़्यादा। तो कहीं कहीं तो कम हाइट वालों का फायदा होना चाहिए। इस गाड़ी ने ना बहुत रुलाया मेरे को इसकी सीट बेल्ट नहीं आती, मेरे को इसका जो वो हेडरेस्ट का कोई यूज नहीं है। ऊपर से जब सनलाइट आती है ना, तो मैं नीचे भी वो गिराती हूँ तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मेरा मुंह से नीचे रह जाता है। तो अभी इसकी ना क्लीनिंग करा के देखते हैं, इसको ऐसे ही करते हैं। फिलहाल इसको वापस कर लेते हैं। आ गई अपनी जगह सीट है तो सही जुगाड़ यार। अब सीट हो गई पूरी। अगर आधा एक आदमी को पीछे बैठना है तो एक पड़ी रहने दो, एक को रहने कर दो। लो, ये दब रहा है। नहीं वो मैंने अभी प्रॉपर नहीं लगाई। तो ये झगड़ा ना आप ख़त्म करवा सकते हो हमारा कि क्या करना है, क्योंकि नाम का झगड़ा था वो भी आपने बोला कि भाई हल्क ज़्यादा बेटर है, हल्क रहने दो, वाइट एलिफेंट मत रखो। अब इसका भी आप ही सॉर्ट आउट कराओगे। आप बताना कमेंट करके क्या बेटर है।
तो अब काफ़ी लोगों के माइंड में ये एक सवाल था कि भाई ये सेकंड हैंड क्यों ले रहा है, सेकंड हैंड बेच के ही सेकंड हैंड क्यों ली, और फिर मैंने ये सफारी क्यों ली। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन है जो मैंने अभी तक मतलब किसी को शेयर नहीं किए थे, क्योंकि प्लान्स थे मेरे, मुझे लगा कि आगे जाएंगे जैसे जैसे चीज़ें करेंगे तो पता चलता जाएगा। या तो फिर जैसे कई लोग ये भी सोचते हैं कि फिर ये ले ली तो वो क्यों ले रहे हो। हाँ, तो फिर इसका मेन जो मेरा पर्पज़ है सफारी लेने का वो है, एक तो मैं इसे स्लीपर सफारी बनाना चाहता हूँ, मतलब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो इसमें सोना चाहें आराम से सो सकते हैं, इसे एज ए घर टाइप में यूज़ करने वाला हूँ। मेरा पूरा मतलब प्लान है, अगर ये इस ट्रिप पे देखते हैं जैसा मोनिका बोल रही है, अगर ये मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं इसको फिर मॉडिफाइड कर दूंगा, सीट ही निकाल दूंगा अगर सीट निकालने की जरूरत पड़ी पीछे की। मतलब देखते हैं प्रैक्टिकल करके जो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा वो करेंगे, और कम पैसे में। हाँ। मतलब मुझे बजट में चीजें करनी है, ये नहीं कि भाई अनाधुन देखो पैसा उड़ाने को तो उड़ा दो एकदम, मैं लगाने को एकदम कितना भी अंदर इसके करवा दूं, पर कम बजट में क्या बेस्ट है वो मुझे करना है और दिखाना भी है आप करके। राइट, प्रैक्टिकली। हाँ, प्रैक्टिकली चीजें जो है वो ज्यादा मुझे पसंद है करनी। हाँ। तो एक तो यही रीजन था सबसे बड़ा। दूसरा, जो ये गाड़ी है मतलब कहीं भी आप लेके चले जाओ आराम से, कहीं दिक्कत नहीं होगी, अंदर चलते हुए भी अब इसमें सोने का पूरा सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बस हेडरेस्ट हटा के पूरी सीट आगे खड़ी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं ट्यागो में नहीं कर पा रहा था। ट्यागो में क्योंकि स्पेस की कमी थी, सबको पता है, और मेरा लंबा ट्रैवल होता है, कभी मैं 15 से 20 दिन तो लग ही जाते हैं एक ट्रिप पे मुझे। तो 15 से 20 दिन का सामान भी देखो थोड़ा नहीं होता, कपड़े वगैरह सारी चीज़ें, और साथ ही साथ उतना सामान कैरी करना ट्यागो में बड़ा मुश्किल होता था मुझे, इसलिए मुझे चाहिए थी बड़ी गाड़ी। तो मेन रीजन था कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए थी जिसमें कि स्पेस अच्छा हो, सामान भी रखा जाए, और मैं उसे अपना स्लीपर वैन भी बना सकूं, स्लीपर कार भी बना सकूं। अगर मुझे रास्ते में कहीं पे लग रहा है कि हाँ सोने की नीड है, और लंबा जैसे नॉन स्टॉप चलते हैं तो कहीं पे लग रहा है मुझे कमर सीधी करके आराम से सो जाऊं, तो इसमें वो सारी चीज़ें मेरी ना फुलफिल हो रही है। अब इसको मैं अगर यहाँ से भी करूँ, सीट नहीं गिरा रहा ना, तो मैं अकेला भी यहाँ पे ऐसे पूरा लेट गया हूँ, आराम से लेटा हुआ हूँ पूरा। तो ये चीज़ तो मैंने आते हुए काफ़ी यूज की जब मैं आ रहा था। और इसमें ना एक और हमारे पास ऑप्शन था कि जब मतलब सेकंड हैंड कार और इस तरीके से बनाने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए ही लेनी है। हाँ। तो हरविंदर ने एक और ऑप्शन दिया था, टाटा सूमो गोल्ड। तो अब वो क्यों नहीं ली, मतलब वो इससे सस्ती मिल जाती, और हाँ। देखो एकदम प्रैक्टिकल चीज थी वो, इसकी इससे हाइट उसकी ज्यादा थी तो उसमें बेड और अच्छे से बन जाता। पर हरविंदर का कैसा था, जब बहुत पहले हरविंदर कहते थे ऐसा कि अरे सफारी बड़ी मस्त कार होती है, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। हाँ, तो मतलब वो एक टाइम पे शायद हम नहीं अफोर्ड कर पाए थे, बट फिर सोचा जब अफोर्ड कर सकते हैं तो मन कब के लिए रखा। बिल्कुल, मतलब इंसान का ना एक होता है सपने जिनको हम जीते हैं, तो यही लाइफ है, जी लो, खत्म करो। अब न्यू जो थी, क्यों न्यू में भी ये काम कर सकता था, लेकिन आप भी जानते हो नई चीज में ना एक चाबी लगाते हुए भी बहुत दर्द होता है। Exactly. तो नई चीज में आप इतनी प्रैक्टिकल चीजें नहीं कर सकते जितना आप सेकंड हैंड में करोगे। उसमें कहीं से टूट टाट भी जाएगा, कुछ चीज खराब भी हो जाएगी, तो आपको ये दर्द नहीं होता है कि चल यार कोई नहीं, हाँ। ठीक कर लेंगे। लेकिन नई में अगर होता है तो बहुत ज्यादा पेन होता है, वो हाँ, पेन बहुत दुख मतलब समझ सकते हैं लोग। हाँ। तो इसीलिए मैंने प्लान किया कि नहीं, हम एक ऐसी रखते हैं गाड़ी जिसमें कि हम बिल्कुल ट्रैवल के लिए रखें अलग से। हाँ, नई का कैसा है, उसको एज इट इज रखेंगे, मतलब हाँ। जैसी है वो वैसे ही रखेंगे। तो होप करता हूँ आपको ये जो मेरा प्लान है शायद आपको समझ में आए, और अगर समझ में आ रहा है तो बताना आप भी, और कमेंट करके। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब आने वाले ट्रिप्स ना और भी मज़ेदार होने वाले हैं। और अब हम स्लीपर सफारी के साथ ट्रिप करेंगे, ना कि सफारी के साथ। राइट, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। राइट।